My dear friends, अपने हाथ और पैरों को क्रॉस कर लें और अपनी आंखें बंद करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सबसे पहले अपना ध्यान अपने पैर की अंगूठे उंगलियों की तरफ ले जाएं। आपका पैर, आपके पंजे बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपना ध्यान पैर पे ले आए। आपका पैर रिलैक्स हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, कोई हलचल नहीं है। आप अपने घुटने की तरफ ध्यान दें। आपका घुटना बिल्कुल शांत, स्थिर, कोई हलचल नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपनी थाई की तरफ ले जाएंगे। हमारा थाई रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत। फिर अब हम अपना ध्यान कमर की तरफ ले जाते हैं। कमर से नीचे की तरफ का पूरा भाग पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। जितने भी ऑर्गन्स हैं सब रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपने पेट के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स हैं उसके तरफ ले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। हमारा पेट बिल्कुल रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में है, कोई हलचल नहीं है। धीरे से हम अपना ध्यान अपने लंग्स की तरफ ले जाएंगे। हमारा हृदय, हमारा हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। हमारे लंग्स बिल्कुल रिलैक्स, सब ऑर्गन्स अपना काम अपने अनुरूप कर रहे हैं, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल स्थिर। धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपने गले की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा गला भी रिलैक्स हो रहा है, कोई हलचल नहीं है। अब आप अपना ध्यान अपने कंधों की तरफ ले जाएं, आपकी शोल्डर की तरफ ले जाएं। आपका शोल्डर पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। अब हम धीरे से अपना ध्यान अपने बाजुओं की ओर ले जाएंगे। हमारे दोनों बाजुएं बिल्कुल आरामदायक स्थिति में पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं। हमारे एल्बो, हमारा रिस्ट, हमारे हाथों की उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स हो रही हैं माय डियर फ्रेंड, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत, स्थिर। अब हम अपना ध्यान धीरे से अपने बैकबोन की तरफ ले आएंगे। हम अपना ध्यान अपने बैकबोन के हर एक जॉइंट की तरफ ले जाएं। हमारे बैकबोन पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल शांत,
उससे धीरे से हम अपना ध्यान अपनी ठुड्डी, अपने होठ, अपने चिक्स, अपने ईयर, अपने नोज, अपनी आई और अपने फोरहेड की तरफ ले जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत। अब धीरे से हम अपना ध्यान अपने अपने मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे, जो पूरी तरह से रिलैक्स होना चाहिए। हम अपना ध्यान मस्तिष्क की तरफ ले जा रहे हैं और हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल शांत, स्थिर। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक बार अपना पूरा ध्यान अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने सिर तक देखें। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, कोई हलचल नहीं। आपका मन बिल्कुल स्थिर हो चुका है और आपका बिल्कुल आरामदायक स्थिति में पहुंच चुका है। मन शांत तो ध्यान गहरा। अब हम अपना ध्यान पूरी तरीके से अपनी सांसों की तरफ लगाएंगे। हमारी बाहर से आती हुई श्वास और अंदर से बाहर जाती हुई सांस। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सांसों की दृष्टा बन जाएगी, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल स्थिर होकर आती हुई श्वास को और जाती हुई श्वास को देखना है। बिल्कुल शांत। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर बाहर से आती हुई श्वास आपके अंदर पूरी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है और आपके अंदर से जाती हुई श्वास सारे तनाव, सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर लिए जा रही है। आप पूरी तरीके से तनाव रहित हो चुके। आपके अंदर कोई तनाव नहीं है। आप बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भर चुके हैं। आपका शरीर, मन और आपका पूरी तरह से तनाव रहित हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा भान करें कि आपकी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। जब आप सकारात्मक सोच, पॉजिटिव विचारों को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके आसपास बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा है, वैसा आपका मन, वैसा ही आपको बाहर भी दिखाई देगा। आप अपने मन को
हमेशा सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रखें। हम सब संपूर्ण और परिपूर्ण हैं। हमें ईश्वर ने कुछ कारणवश ही यहाँ भेजा है, हमारा निर्माण किया है। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप से भरपूर प्यार करना चाहिए। हम उन ईश्वर के बच्चे हैं। हम पवित्र और पूर्ण हैं। हमें अपने आप से प्रेम करना हमारा अधिकार है। माय डियर फ्रेंड, अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो उस प्रेम को आप दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। अपने प्रेम को इतना भर लें कि बस आपके आसपास प्रेम ही प्रेम हो। आपके आसपास जो भी आए सब प्रेममय हो जाए। जब मन, विचार और कर्म शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तो ईश्वर भी आपके पास आने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जब आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होता है, शांत होता है, तो आपके अंदर लाखों लाख पॉजिटिव विचार आते हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें हमारे आने का पर्पस पता चलता है।
हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा मन, हमारा विचार हमें मानवता के धर्म के लिए प्रेरित करता है। अपने विचारों में सदैव सकारात्मकता रखें। बिल्कुल शांत और सहज। अपनी सांसों की दृढ़ता बने रहिए माय डियर फ्रेंड। हमारी सांसें ही हमारे गुरु हैं। हमें अपनी सांसों के द्वारा ही हर ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जब हम अपनी सांसों के द्वारा अपने अंदर उतरते हैं, माय डियर फ्रेंड, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और मन को बिल्कुल शांत। आपके मस्तिष्क में कोई नकारात्मक विचार नहीं है। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से ओत-प्रोत हो चुका है। बस आखिरी के 1 मिनट अपनी भौतिक दुनिया में धीरे से वापस आइए माय डियर फ्रेंड्स। अपने शरीर का अनुभव कीजिए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाइए। और धीरे से अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाइए अपने आप के लिए और अपने ध्यान के लिए क्लैपिंग करें माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रचना जी। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन रहा। थैंक यू सो मच। ध्यान के बाहर आप सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत है मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में। जो दर्शक हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। सभी आत्म बंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। लुइस एल है मैम आपने मुझे को-होस्ट बना दिया है। हाँ, ये किताब है हमारा लुइस ए हेल की। अभी हम लगातार इस बुक को रीड कर रहे हैं।
इसका आज 11th चैप्टर है। कार्य। एक मिनट। मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है। एक मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। हेलो रचना। हेलो मैम बोलिए। हाँ, बड़ी स्मार्ट हो गई है आजकल, मस्त हो गई एकदम बढ़िया झकास। थैंक यू मैम। तरक्की पे है ना? बिल्कुल मैम, हम लोग सब तरक्की की तरफ हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा उस दिन का, तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, बीच में जो सर के साथ था। जी जी मैम। चैप्टर पढ़े थे तब 8वां शायद ना? हाँ मैम, 8वां ही था मेरा। हाँ, बहुत सुंदर पढ़े थे और खूब अच्छी भी लग रही थी उस दिन तो। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू रचना जी। 11th चैप्टर है हमारा आज। एक सेकेंड मैम, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैम। ओके। सभी लोग लुईस है की इस पुस्तक को खरीद लें, बहुत अच्छी बुक है ये, और एक एक लाइन को पढ़ें। लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिल रहा है लुईस है की इस पुस्तक से। और जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने सेहत को कैसे अच्छा रखना है, खुद में सकारात्मक सोच कैसे आएगी, ये सब हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लाइफ में, इस पुस्तक से हमें एवरीडे एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए लुईस से हमें मार्गदर्शक दे रही है इस पुस्तक के माध्यम से। तो लुईस का धन्यवाद करते हुए आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। मैम स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस यस, दिख रहा है। ओके। तो आज हम लोग यू कैन हील योर लाइफ, जो मेरे पीछे आप लोगों को बैकग्राउंड दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बुक है। तो आज मैं उसका 11वां अध्याय जो कार्य है उसे कराने जा रही हूँ। उसका जो है, जो भी चीज है, मैं उन सबको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने 10 चैप्टर किए और 10 चैप्टर तक बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। जैसे हमने 10वें चैप्टर में देखा कि रिलेशनशिप में फॉरगिव करना है और अपने आप के लिए भरपूर प्यार ढूंढना है। इन सबको हमने देखा। अभी लुईस है इस अध्याय में कार्य को लेकर चर्चा कर रही है, क्योंकि हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक पार्ट है कार्य, जो हमारा काम है। क्योंकि काम के बिना जीवन चलना बहुत ही मुश्किल है और कोई भी व्यक्ति बिना काम के उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है, वो संपन्न नहीं होता है। तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है कार्य। एक सेकेंड मैम, स्लाइड शेयर करें। एक्चुअली ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। रचना जी, आपके फेस पे थोड़ा लाइट रखिए। ओके ओके मैम। अभी ये आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं जो भी करता हूं, मैं जो भी कार्य करता हूं
उससे पूरी तरह संतुष्ट हो। मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा सही तरीके से? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा जो कार्य है, हम जिस कार्य को करते हैं उसमें हमें पूरी तरीके से संतुष्ट रहना है, क्योंकि जो भी चीज है, जो भी कार्य है, उसमें सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि जो स्थिति है उसके जिम्मेदार हम होते हैं। तो जब हमें अपनी जिम्मेदारी का अनुभव है तो हमें उसे पॉजिटिव ही देना चाहिए रास्ता, क्योंकि हम अगर उससे पॉजिटिव सकारात्मक रूप नहीं देंगे तो हम उससे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। मैं अपने काम से खुश हूँ, मैं अपने काम से खुश हूँ। जहाँ हम काम करते हैं, हमारे समाज में दो तरीके का काम है। एक है प्रोफेशनल जो वर्क होता है, जो हम घर से बाहर जा करके ऑफिस वर्क, फील्ड वर्क करते हैं, और एक हमारा आधा पार्ट जो होता है वो होती है गृहिणियां, होम मेकर। तो दोनों का ही महत्व बहुत ही अधिक है। दोनों ही अगर मान लिया जाए तो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो कभी भी अपने मन में यह विचार, जो भी होम मेकर हैं उनके अंदर क्या विचार रहता है कि हम लोग एक होम मेकर, तो हमारे अंदर यह विचार भी नहीं होना चाहिए कि हम होम मेकर सिर्फ होम मेकर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो बाहर जॉब करते हैं उनसे कहीं ज्यादा महत्व होम मेकर का ही होता है। तो हमें अपना जो भी काम है उसमें खुश रहना होता है, और वो भी खुशी कब आती है? जब हमारे अंदर वो खुशी दौड़ती है, वो खुशी हम जब फील कर पाते हैं तो हमें तभी अपने काम में संतुष्टि मिलती है। कहने का मतलब है कि हम जो बाहर जॉब कर रहे हैं, अगर वहां पे हम खुश नहीं हैं तो वो हमारा काम कभी भी मुझे खुश नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भूतकाल में हुई चीजों को माफ करना और छोड़ देना, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो जाती है जो हमें नहीं पसंद। तो जो होम मेकर हैं उनके पास भी चिड़चिड़ाहट होती है, जो बाहर जॉब करते हैं उनके पास भी फ्रस्ट्रेशन है। तो हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे मान लो कि आप पुरानी जगह पे जॉब करते हो और पुरानी जगह से जब जॉब को छोड़ते हो, आप अपने लिए नया जॉब ढूंढते हो। उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो मन मस्तिष्क में वो पुरानी यादें नहीं रहनी चाहिए, कि जैसे वहां हमारा बॉस मेरे से अच्छा बिहेव नहीं था उसका। तो हमें उन चीजों को लेके अपने मन मस्तिष्क में नहीं चलना है। हमें उन सब चीजों के लिए फॉरगिव करना है, छोड़ देना है, उन्हें रिलीज करना है उन पैटर्न्स को, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपने भूतकाल यानी पास्ट में ही फंसे रहेंगे, वहीं अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अब छोटी सी बात है, अब मैं यहाँ दोनों का ही लेकर के बता रही हूँ कि जैसे हम होम मेकर हैं तो हमसे भी गलतियां होती हैं। कभी जैसे खाना बनाते बनाते कुछ चीज
जल गई, खराब हो गई, तो क्या हम उसी के पीछे पड़े रहेंगे? तो हमारा जो नया हम बना रहे हैं, क्या वो अच्छा बनेगा? या फिर वो जो पहले जल गया खाना या खराब हो गया, उसकी नए वाले? तो हमें वैसी चीजों को छोड़ना है, रिलीज करना है, ताकि हम नए अवसर पा सकें। और जब नए अवसर पाएंगे, नए अवसर में हम अपने आप को महसूस करेंगे, तो हम संतुष्ट होंगे। सब कुछ अच्छा है। अपने विचार में हमेशा यह भावना रख, तो प्रेजेंट मोमेंट है वो बिल्कुल अच्छा, क्योंकि उस वो सब मेरा ही निर्माण किया हुआ है। तो जब उस जॉब को हम ढूंढे हैं, ढूंढ करके उसमें हम कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा ही थैंकफुल होना है, बिल्कुल बोलना है कि सब कुछ अच्छा है, तो वो आपको और नए अवसर प्रदान करेगा। हम बहुत पहले से ही सुनते आते हैं कि अपने विचारों क्या है। अब मान लो कि हम अगर कोई एक्टर है, तो हमें क्या होता है कि वैसे ही लोग जिससे हम वो सारी चीजें सीख सके। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी के ही लोग आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप लोग इस चीज को फील करते हो, तो आप देखेंगे कि जिस लेवल पे आप सोचते हैं, आपके पास वैसे ही लोग आते हैं। और हमारी बातें जो साउंड ना कट जा रही है, ब्रेक हो रही है रचना। आवाज नहीं आ रही है रचना जी आपकी। लग रहा है ना उनका नेटवर्क का कुछ इश्यू है। आवाज नहीं आ रही है रचना जी, हमारी आवाज आ रही है क्या आप तक? आ रही आ रही। आ रही है, आपकी तो आ रही है। हाँ भाई, तो रचना का ना वो नेटवर्क इश्यू है शायद, तभी डिस्कनेक्ट हो गई है। वो नेटवर्क के चलते ही हुआ है। हाँ, काफी अच्छा चैप्टर है ये कार्य, कि जो भी करता इंटरेस्टिंग हूँ, चैप्टर है। हाँ, उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो। कहते हैं ना कि हम जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए हमें पूरी तरह से संतुष्ट होकर के उस कार्य को करना चाहिए। कभी भी उसमें आगे पीछे जो तर्क वितर्क हम करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास्ट में बीत चुका है उसको पकड़ कर हम बैठे रहते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे आगे की ना ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट में जीते रहते हैं, तब तक हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। जब हम लेट गो करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा ही खुलता जाता है, और लाइफ हमारी बहुत स्मूथ हो जाती है। चाहे कोई भी हो, हाउस मेकर हो या जो जॉब में लोग हैं, कोई भी है, हर जगह हमें हर सिचुएशन को
ऑफिस में बॉस हो या घर में हमारे जो मेंबर्स हैं, सभी को एक्सेप्ट करने की आदत रखनी चाहिए। जब हमारे अंदर स्वीकार भाव होता है तभी हम लोगों को स्वीकार कर पाते हैं, और जब हम स्वीकार करते हैं तब हम उसको एकदम पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन में ले जाते हैं अपने काम को और अपने आप को। और हर जगह भी पीछे के भी सारे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो हमारी बिलीफ होती है, हमारी जो धारणाएं होती हैं, उन्हें हमें हमेशा छोड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि ना जो मैम आपकी भी आवाज ब्रेक। मेरी भी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? अभी अभी आवाज आ रही है? हेलो? यस, आपकी भी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इश्यू से लग रहा है। हाँ, एक्चुअली यहाँ भी आज बहुत बारिश वारिश आई है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी साउंड आ रही है ना? अभी क्लियर है। हाँ, वही कह रहे कि पीछे के भी चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जब तक हम अपने बिलीफ को नहीं छोड़ते हैं, जो हमारे अंदर धारणाएं हैं बनी हुई, लेट को नहीं करते हैं, पीछे जो भी हमारे साथ हुआ है उन्हीं चीज़ों में अपने आप को उलझा कर रखते हैं, तो जीवन में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और जो भी हम कार्य करेंगे उसमें एक जैसे कि जो हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा हो, अभी तो इस तरह से क्या होता है कि लाइफ को काफ़ी मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए हमारी सोच, हमारे शब्द सभी पॉजिटिव होने चाहिए। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। तो लुई से रचना जी, आप रेडी हो? हेलो रचना, आवाज आ रही है मेरी? उसके पास नहीं जा रही है आपको आवाज, अभी हाँ, ज्वाइन की है। ठीक है, जब तक कनेक्ट होते हैं तब तक हम इसको आगे देखते Recording हैं। in progress. कहते कि रेडी हो रचना आप? यस मैम। कंटिन्यू। स्क्रीन दिख रहा है मैम? इको इको हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, पंखे का आवाज है मैम। ओके ओके, एक सेकंड। एक्चुअली ना 2 डिवाइस होगी ना पास में, तो एक को आप 2 डिवाइस से जुड़ी हैं और दोनों डिवाइस अनम्यूटेड हैं। कोई एक ही डिवाइस अनम्यूटेड रखे। होस्ट बना दीजिए मैम, होस्ट। हाँ ये को होस्ट मैम बना दीजिए। यस यस।
हो गया ना? अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। आपने फोन लेकर किधर आओगे? एक्चुअली नेट का ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, कोई नहीं, मैं अभी शेयर करती हूँ। हाँ, हमें अपने मन मस्तिष्क में हमेशा ही सकारात्मक विचार रखने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो भी क्रिएट करने वाले हैं वो हम ही हैं। मैं स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है, हाँ आप लोगों को दिख रहा है। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि जो भी क्रिएटर है वो हम हैं। तो हर सिचुएशन के लिए हमें कैसे विचार रखने हैं, कैसे अफर्मेशंस करने होते हैं, वो हम पर डिपेंड होता है, क्योंकि हम अपने जीवन की मालिक हैं। हमारे जीवन की जो पूंजी है वो हमारे ही पास है और हम उसमें समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है, तभी हम हर स्थिति में संतुष्ट हो पाते हैं। अपने विचारों जैसे लोगों को भी आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा विचार जैसा रहता है हम वैसे ही लोगों को आकर्षित भी करते हैं। अब बात आती है कि जहां हम जॉब करते हैं, हमारा जो ऑफिस होता है उसका एनवायरनमेंट वो भी हम ही बनाने वाले होते हैं। उस चीज को भी क्रिएट हम खुद ही करते हैं। तो काम का एक्चुअली प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो हर स्थिति में हर जगह पे होता है, चाहे वो आपके जो ऑफिस है वहां का हो सिचुएशन या घर का होता है। क्योंकि जैसे घर बाहर जब हम नौकरी करते हैं तो वहां क्या होता है कि हमें बहुत सी फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे मतलब मन के लायक नहीं होता है, जैसा हम चाहते हैं ठीक वैसा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखें कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। तो जब हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं यह नौकरी नहीं कर सकता, तो आप देखेंगे कि सिचुएशन ऐसी आएंगी कि आपको वो रियल होते हुए दिखाई देगा, कि आपको पूरा महसूस होने लगेगा, आप फील करने लगोगे कि हाँ मैं बिल्कुल ये नौकरी नहीं कर सकता, ये मेरे लायक है ही नहीं। वैसे ही अगर देख लें कि हम अपने घर में भी अगर होते हैं तो हमें क्या A to Z आता है? क्या हम घर जो संभालते हैं तो हमें क्या परेशानियां नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। पर अगर हम ये सोच लें, अपने दिमाग में, अपने मन में ये चीज डाल लें, ये बिठा लें कि मेरे से ये नहीं हो सकता है, तो आप वहां पर देखोगे कि आपसे वाकई में वो चीज नहीं हो रही है। तो हमें इन सब चीजों को लुई से बता रही है कि हमें अपने काम के प्रति नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं। हम सोचते हैं, जो जॉब करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमाता। तो पैसे जो कमाना है, जब आवाज आ रही है ना?
हो गया? मैं कंटिन्यू करूं? मैम आप म्यूट हो। हाँ, कंटिन्यू करो, सॉरी। मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमाता। मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमाता, अगर हमने ये डाउट डाल दिया तो हम उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। हमें हमेशा मन में ये सोचना है कि मैं जितना कमाता हूं मेरे फैमिली के लिए, मेरे जो संबंधी हैं उनके लिए पर्याप्त है। तो अपने आप को इन विचारों से निकालना है। हम काम तो करते हैं, अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं और सोचते हैं मेरे काम की कोई कद्र ही नहीं है। तो जब मैं ही क्रिएटर हूं हर चीज का, ये हमें पता है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद से वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि मेरी काम की तो कोई कद्र ही नहीं है। तो कौन करेगा आपकी काम की कद्र? आप तो खुद ही इस चीज को ला रहे हो और आपका अवचेतन मन उस चीज को फॉलो कर रहा है। तो आप अपने जीवन की जो पूंजी है वो लोगों तक दे रहे हो, दूसरे किसी को हैंड ओवर कर रहे हो। मैं जो पिछला जो है, हम अगर पास्ट को छोड़ करके आए हैं तो उनके विचारों को क्यों ले आए? वो विचार अपने साथ कैरी करते हैं हम। अब नई जॉब तो मिल गई, अब यहाँ आ करके सोचते हैं कि मेरा बॉस, मैं अपने बॉस को नापसंद करता हूँ। आप वहां पे नापसंद करते थे, अब यहाँ भी आप कह रहे हो कि मैं अपने बॉस को पसंद नहीं करता। तो जब आप उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी, आप उसे नहीं समझोगे, तो आप कैसे उसे पसंद करोगे? आपको अपने व्यवहार में क्या चेंजेस करने हैं कि आपको अपना बॉस पसंद आए? अभी हम लोग अगर देखें कि हम लोग जो लड़कियां होती हैं शादी करके अगर दूसरे परिवार से एक नए परिवार में आती हैं, तो क्या दोनों ही फैमिली सेम होती है? नहीं होती है। हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हमें कुछ अपने विचार समझाने पड़ते हैं, कुछ उनके विचार अपनाने पड़ते हैं, तभी हम सबके पसंद के बनते हैं। तो हमें अपने उन विचारों को डेवलप करना है। जनरली लोग कहते हैं ना, मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। अपने अंदर तो झांक के देखो एक बार कि क्यों नहीं पसंद करती, रीजन क्या है? अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूं। जब आप ही कंफ्यूज्ड हो तो यूनिवर्स क्या करेगा आपके लिए? मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं ही डाउट अगर डाल रहा हूं किसी चीज में, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो वो बिल्कुल पेंडुलम की तरह है, कभी इधर कभी उधर। तो हमें वो चीज नहीं बनना है। हमें पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, अपना लक्ष्य तैयार करना है कि हाँ मुझे कुछ करना है, जो करना है उसको थाम के रखना है कि हाँ मुझे उसके लिए, जब हमें लक्ष्य पता होता है तो हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। हम स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। मैम, किसी को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट?
नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अभी तक तो। नहीं, अगर बहुत किसी को अच्छा कोई बताया। हाँ, थैंक यू रचना जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैम स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, पिपड़ी आ रही है हो रहा है, आ रहा है। और हाँ, सारा क्लियर है। आगे हाँ, आप आगे आगे बढ़ आगे सकते हैं। हाँ, यस हाँ, हाँ आगे बढ़िए। एक सेकंड मैम। किसी भी कार्य को खुशी के साथ करना। अभी फिर वही बात आती है, आप लोग मेरा ये देख पा रहे होंगे स्लाइड जो मैंने तैयार किया है कि यहाँ कुछ लोग हैं अपनी ऑफिस में जो जॉब कर रहे हैं, कितने हैप्पी हैं और कितने, मतलब जब आप खुशियां बांटते हो, जब आप खुशियों को अट्रैक्ट करते हो, तो वो किसी भी काम को बहुत हल्का बना देता है, बहुत खुशनुमा वहां का माहौल हो जाता है। आपको कोई भी जॉब काफी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो वो एनवायरनमेंट हमें अपने पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा ला सकते हैं। आप यहाँ भी देखो कि यहाँ जो मदर है वो खाना बना रही है और बच्चा उनके साथ मस्ती कर रहा है। तो हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम जैसे खाना बना रहे हैं, हम होम मेकर हैं और हम खाना बना रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है कि जैसे काम का प्रेशर है तो हम परेशान हो जाते हैं, चलो हटो अभी मुझे काम करना है, मुझे ये दिखा इतने नहीं, बिल्कुल करना ही नहीं है। जब आप पॉजिटिव विचारों के साथ रहते हो तो आपका बच्चा आए या कोई भी काम अगर थोड़ा और अधिक भी हो जाए तो हम उस चीज को हैंडल कर पाते हैं और वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में हैंडल करते हैं। चेहरे पे उतनी ही स्माइल रहेगी और काम का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर विचार रहने चाहिए। जैसे हम खाना अगर बनाते हैं तो हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि मैं जो बना रही हूँ वो प्रसाद है, वो जिस तक पहुंचेगा वो पॉजिटिव एनर्जी ही देगा, उसे खा के लोग संतुष्ट रहेंगे, उसे खा के कोई बीमारी नहीं होने वाली है। अगर कुछ है भी बीमारी तो वो भी दूर होगी। तो जब आप अपने अंदर वो विचारों को डेवलप करोगे तो उसकी जो एनर्जी वो वाइब्रेट जो करेगी वो आपको भी फायदा करेगी, वो आपको भी सपोर्ट करेगी। तो उस समय क्या होगा कि हमें किसी भी कार्य को करने में खुशी मिलेगी और हम उस जो जो हैप्पीनेस है उसके साथ वो काम अपना पूरा कर पाएंगे। जो हो सकता है कि जो काम 2 घंटे का हो वो और इजी हो जाए, हम और जल्दी उस चीज को खत्म कर पाए। आप देखना जब आप बहुत खुश होते हो ना तो उस समय का पता नहीं चलता है, बिल्कुल लगता है कि आज मैं और क्या बना दूं और क्या कर दूं। तो उस टाइप से जब जैसे आप उस जैसे ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो आपको जब ये खुशी आपके साथ है और खुशी इन द सेंस की हैप्पीनेस है आपके साथ और आप वो हैप्पी मोमेंट में काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि अच्छा बॉस ने ये बताया, मैं थोड़ा और अधिक कर लूं, मैं अपनी कंपनी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो वो फीलिंग आने लगती है और जब उस फीलिंग के साथ करते तो वो हमें लगता है कि ये हमारा काम है, बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं उस काम के लिए। अभी एक और बात है, मैंने स्लाइड चेंज किया, आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपने वर्तमान नौकरी को प्यार से छोड़ना। अगर यूनिवर्स ने सपोज करो कि आप एक जॉब कर रहे हो, अब आपको दूसरी जॉब मिली है, तो हमें वहां क्या भावना रखनी है
कि जो हम पिछली जॉब जो हमारा है कि हमारी लाइफ स्टाइल में हर दिन कुछ ना कुछ तो बढ़ता है और हमें वो चीजें भी चाहिए, क्योंकि हम क्या है, इस जीवन की जो प्रगति है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ती है और हमें उस चीज को स्वीकारना भी होता है। तो हमें उसके लिए अपनी नौकरी भी चेंज करनी होती है। तो हमें जब अपनी नौकरी छोड़नी है या फिर हम असंतुष्ट ही हैं अपने जॉब से, तो हमें उस चीज को तो छोड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ना है तो यहाँ भी लुईस से बहुत अच्छी चीज बता रही है कि आप अपनी नौकरी को ब्लेस करते हुए छोड़िए, क्योंकि जो आप नौकरी कर रहे हैं वो जो कोई और बंदा है उसके लिए वो नौकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप ब्लेसिंग करके अपनी नौकरी को छोड़ते हो और दूसरा बंदा उसको लेता है, तो वो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी आप तक पहुंचेगी। और जब हम किसी चीज को, मान लो कि हमारा कोई सामान पुराना हो गया है, ठीक है, वो सामान ने मुझे मेरा जो पर्पस था उसको फुलफिल किया, बट अभी क्या है, मुझे उसको रिजेक्ट करना है या फिर मुझे किसी और को देना है। तो हमें पूरी ब्लेसिंग के साथ उसको देना है कि ये जो मेरा सामान है इसने मेरे हर जरूरत को पूरा किया और वो अब दूसरे की जरूरत पूरा करने जा रहा है। तो हमें वहां प्यार दे करके ही उसे भेजना है। तो चाहे वो नौकरी हो, अगर मान लो अगर इसी को, अब मैं तो दोनों ही पैटर्न लेके चल रही हूँ तो मैं तो दोनों साइड ही बताऊंगी। अगर मान लो कि किसी की लड़की है, आप उसे प्यार से अगर दूसरे के घर विदा नहीं करते तो क्या वो वहां रह पाएगी, बस पाएगी, वहां अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मेरे तो भी मन माता में भी पिता यही भाव आ रहा था। ओके मैम, इसीलिए एक्चुअली जो है कि जिस ऑरा में हम रहते हैं तो उसी बातों को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो वही कंडीशन है यहाँ कि हम जो जॉब, मतलब मान लो हम नए परिवार में जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा पुराना क्या कह लीजिए, हम एग्जैक्ट जो कहते हैं कि मायका और ससुराल, तो मायके से हमें उस तरीके से नहीं भेजा जाए तो क्या वो जाकर के वहां एडजस्ट हो पाती हैं लड़कियां? नहीं हो पाती। तो हमें उसी तरीके से अपनी नौकरी को भी सोचना है कि हमें जो छोड़ना है उसके लिए ब्लेसिंग देना है, और यहाँ जहां हम नए जॉब में जा रहे हैं उसके लिए भी मेरे अंदर बहुत अच्छी भावना होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे थे कि हम अपनी नौकरी को छोड़े तो उसे कि ये नौकरी जो हमारी थी इसने हमारे सभी जरूरतों को पूरा किया और मैं अब ये खुशी खुशी दूसरे के लिए छोड़ रहा हूँ। लाइफ में कृतज्ञता बहुत जरूरी है, कृतज्ञ भाव होना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ मेरा स्लाइड है कि कार्य के लिए प्रतिज्ञा। अब हमने अपनी नई जॉब पा ली है तो हम उस जॉब के लिए हमारे अंदर प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मैं जहां जा रहा हूं, मैं जिस जॉब के लिए जा रहा हूं वहां के लोग मेरा सम्मान करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूं। और यूनिवर्स ने मुझे ये जो जॉब दिया है वो मेरी सारी जरूरतों को देखते हुए मेरे लिए तैयार किया है। तो जब हम ये फीलिंग अपने जॉब के प्रति डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहां जितनी भी
नकारात्मक शक्तियां भी थी, जो भी एनर्जी थी नकारात्मक, वो भी दूर हो जाएंगी और बहुत इजी हो जाएगा आपको वहां जॉब करना। हम जो नकारात्मक चीजें देख चुके कि मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता या मैं बहुत कंफ्यूज हूं, नहीं, वो चीजें भी खत्म होंगी जब आप अपने प्रतिज्ञा लेंगे, निश्चय करेंगे लोग मेरे फेवर में हैं, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं, मेरे सारे कर्मचारी बहुत प्यारे हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें लुई से यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हैं कि एक आदमी था, उसको एक जॉब मिला और वो जॉब जो था वो एक पियानो बजाने का था क्लब में, और जहां का बॉस जो था वो काफी निर्दयी था। तो वो निर्दयी कहने का मतलब है कि एक पर्सन है, अगर आप उससे आपका बिहेव सही रूप में नहीं रहेगा, आप उसके लिए सकारात्मक चीजें अगर नहीं सोचोगे, तो क्या वो आपके लिए सोचेगा? ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने अंदर की सफाई करनी है, अपना आत्मविश्लेषण करना है। तो हमारे अंदर क्या है, जब हम अपने अंदर देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो हम उसको सुधारेंगे पहले। तो सामने वाला, तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि वो वैसे ही अट्रैक्ट होगा। अगर हम किसी को स्माइल, राह चलते भी किसी को स्माइल देते हैं, तो सामने से वो बंदा जरूर मुस्कुराता है, चाहे वो पहचान का हो चाहे ना हो। हम अगर थैंक यू किसी को बोलते हैं, तो सामने से वो भी कहता है थैंक यू। तो हमें ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनका बहुत ही ध्यान रखना है। और लुईस है जो है, जो ऑथर है, यू कैन हील योर लाइफ, वाकई में हमारी लाइफ को हील करती हैं और कर रही हैं। हम लोग जो एक एक दिन करके इस चीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमारी लाइफ डे टू डे उस चीज को अट्रैक्ट कर रही है, हमारे पैटर्न को बहुत हद तक बदल रही है। और ये आप पूरी तरीके से जान लो कि लुईस है ने तो बुक लिख दिया, कुछ मास्टर्स शेयर कर गए, लेकिन उसे अपनी लाइफ में लाने वाला कौन है? आप हैं। आप उस चीज को उतार रहे हो अपने अंदर, आप हील कर रहे हो अपने लाइफ को। तो हमें वो प्रतिज्ञा अपने आप में लानी है। तो ये भी हमारा कार्य ही है कि हम अपने आप को कितना सकारात्मक दृष्टिकोण दे रहे हैं। तो यहाँ ये बता रही हैं लुई से कि जब वो जो उनका काम था क्लब में पियानो बजाने का, और वहां का बॉस काफी निर्दयी और घटिया माना जाता था, और उसके कर्मचारी उसके पीछे मिस्टर डेथ बुलाते थे। मतलब आप उस चीज को इमेजिन कर पाओगे कि मतलब उस जो बॉस था उसका नेचर, बिहेवियर कैसा रहेगा कि उनके जितने भी कर्मचारी थे उनको मिस्टर डेथ का नाम दे दिया हुआ था। तो जब ये आदमी जिसको जॉब चाहिए थी वो वहां गया और अपनी पूरी सकारात्मक एनर्जी के साथ उसने अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं, मेरा बॉस बहुत ही केयरिंग है, मुझसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, मेरा केयर करते हैं, और मुझे
हर स्थिति में वहां खुशी देने की पर्याप्त कोशिश करते हैं। वो ऐसा सिचुएशन हुआ कि जब वो व्यक्ति वहां जॉब के लिए गया तो वो और कर्मचारी के लिए, जो क्लब का मैनेजर था, वो वैसे ही बना रहा, लेकिन ये जो व्यक्ति गया क्लब में पियानो बजाने के लिए, उसके प्रति उसके बॉस का, जो वहां का मैनेजर था, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज पाया गया। रीजन क्या था कि उसने अपने विचारों को शुद्ध किया था, पॉजिटिव बनाया था, जिससे वो वही अट्रैक्ट कर रहा था जो इसके पास था। तो हमें अपने आप को पूरी तरीके से सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है, अपने आप से प्यार करना है। फिर दुनिया, कहते हैं कि जब हम अच्छे रहेंगे तो सारी दुनिया ही अच्छी रहेगी। और ये विचार बिल्कुल सही होते हैं। आप अगर देखोगे कि अगर आप स्माइल देते हो शीशे के सामने, तो आपको वो जो वहां का समय है, वो जगह है, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मूड खराब करके शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें अपने जॉब के लिए भी, अपने आप के लिए भी दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव वे में ही रहना है और सारी पॉजिटिव चीजों को ही अपनाना है। अब यहाँ लुई से कुछ उदाहरण बताती हैं। उदाहरण इन द सेंस अफर्मेशन है। लोग भी इस अफर्मेशन को दोहराइए। मैम, यस किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं, सारा क्लियर है, आप करवा सकती है आगे। थैंक यू। तो ये अफर्मेशन है। यहाँ लुइस है बुक के हर चैप्टर के आगे कुछ वो अफर्मेशन उन्होंने डाल रखे हैं, बता रखे हैं, हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना है। तो मैं बोलती हूँ, स्क्रीन हट गया है क्योंकि रश्मि। ओके मैम, एक फिर से कुछ हो रहा है। एक क्लियर हो रहा है मैम? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, लेकिन लास्ट वाला जो है ना वो नहीं दिखा। एक सही। आप लोग को दिख रहा होगा? हाँ, आ गया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अच्छा, आप लोग बोलना हम मेरे लोग साथ को। बोल सकते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो देता हूँ वह मैं कई जो गुना होकर मेरे पास लौटता है। मैं जो मैं देता जो हूँ देता हूँ वह कई वह गुना वह कई कई गुना गुना होकर मेरे मेरे पास पास लौटता लौटता है। है।
मैं अपनी दुनिया में केवल स्नेहशील लोगों का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी दुनिया में केवल स्नेहशील लोगों का आह्वान करता हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से आज में जीती हूँ। इसलिए मैं पूरी तरह से आज में जीती हूँ। हर क्षण को अच्छा महसूस करते हुए, हर क्षण को अच्छा महसूस करते हुए और यह जानते हुए और यह जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल और आनंदमय और सुरक्षित है। कि मेरा भविष्य उज्जवल और आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ, मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ और विश्व से अभी और हमेशा मेरी देखभाल करता है। और विश्व प्यार से अभी और हमेशा मेरी देखभाल करता है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल हाथों को उठा करके बोले, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ऑल इज वेल। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया बिल्कुल में अपने सब कुछ आप अच्छा को गले है। लगाइए। मेरी दुनिया में सब कुछ बिल्कुल अच्छा ऐसे है। ही, बिल्कुल ऑल इज वेल। बिल्कुल बोलना है। ऑल इज वेल इन माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग मुझे इतना प्यार से सुनते हैं। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सबका। रचना जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ये जो अफर्मेशंस है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर दिन अगर आपको 5 मिनट का भी समय मिलता है तो अपनी आंखों को बंद करके और उस चीज को जब आप दोहराते हैं मन में, तो वो आपको फील कराता है कि ये मेरा है। वो लाइनें आपसे प्यार करने लगती हैं, आप उन लाइनों से प्यार करने लगते हो। और ये एकमात्र सबसे बड़े रीजन क्या है कि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो ये लाइनों से भी प्यार करते हैं, और ये लाइन जो हम बोलते हैं, जो अफर्मेशंस हैं, वो अब भी प्यार करने लगती हैं। और वो ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए है, मुझे बोलना है, मुझे अपनी दुनिया को सुधारना है, परिवर्तन अपने अंदर लाना है, हर प्रतिज्ञा को अपने लिए अपनाना है। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता लेकर के आता है। थैंक यू, थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू रचना जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। रचना, बहुत अच्छा हुआ आज का। थैंक यू। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है? रचना जी, बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छे से समझाया। वेरी नाइस। थैंक यू टू ऑल मास्टर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो ले लेंगे, अदरवाइज सेशन एंड करेंगे। टाइम हो चुका है हमारा। रिकॉर्डिंग चल रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, ऐसा मत कीजिए। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट हो गए हैं सारे लोग। अर्चना जी, टाइम है क्या एक और सेशन स्टार्ट करना? हाँ, मुझे नहीं, बस क्लास एंड हो रहा है, हो गया हमारा ना, टाइम ओवर हो चुका है। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जूम सेशन पे भी हमारे साथ जो लोग जुड़े रहे सबका हार्दिक धन्यवाद है। थैंक यू टू ऑल मास्टर्स।
थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू एवरीवन।